नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमुख सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त जुड़ चुका हूं आपके साथ वेनस मोड़ से। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ हाथों में प्लेक कार्ड लेकर धन्यवाद सिलीगुड़ी और अलग अलग नारों लिखे हुए प्ले कार्ड लिए हुए हैं यहाँ पर। और जो तस्वीरें दिख रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि जो शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया जा रहा है। सिलीगुड़ी के विधायक उम्मीदवार शंकर घोष, जो कि पूर्व विधायक भी है, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि यह पहला अवसर है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों के चुनावों में यह शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला है। और इस चुनाव आयोग की ओर से जो तैयारियां की गई थी उसके बीच मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो भी 93%। पहले चरण में 23 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें 93% के करीब मतदान देखने को मिला। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है शंकर घोष के साथ यहाँ पर कतारबद्ध होकर हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं, जिसमें सिलीगुड़ी की जनता के साथ साथ शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। तो हम आपको तस्वीरों में यहाँ दिखा रहे हैं, साथ ही साथ और दिखाएंगे कि किस प्रकार से कतारबद्ध होकर भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं जो बम्पर मतदान हुआ है उसके लिए। और ये तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए वेनस मोड़ से, जहां पर अलग अलग प्ले कार्ड जिसमें मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान और बम्पर मतदान में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से यह राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया गया है आज। और आपको बता दें कि कल मतगणना होनी है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, और कल 4 मई को मतगणना होगी। इसके बाद साफ हो पाएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, क्या टीएमसी की वापसी होगी या भाजपा जिस प्रकार से एग्रेसिव रही है इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से सिलीगुड़ी की जनता को धन्यवाद दिया जा रहा है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता के साथ साथ नेता जो कि विधायक उम्मीदवार है शंकर घोष, वो भी मौजूद है और हम उनसे बात भी करेंगे कि क्या कहना है इस मौके पर उनका। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए वेनस मोड़ से, जहां पर आज कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष की ओर से सिलीगुड़ी की जनता को, साथ ही साथ जो बम्पर मतदान हुआ उसके लिए शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें लेकर तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्ले कार्ड हाथों में लिए धन्यवाद सिलीगुड़ी। আমাদের রাজ্যে যে কোনো ধরনের নির্বাচন যেখানে আমরা মৃত্যু দেখেছি, রক্তপাত দেখেছি, বিরোধীদের উপরে হামলা দেখেছি, এই প্রথম একটি রক্তপাত আপনার ভোট আপনার অধিকার বিপুল অংশগ্রহণের জন্য সকলকে धन्यवाद, ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं सभी प्ले कार्ड पर। धन्यवाद सिलीगुड़ी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त वेनस मोड़ पर मौजूद है, जो आज यहाँ पर सिलीगुड़ी के मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। और यह राज्यव्यापी कार्यक्रम है जिसके तहत आज यहाँ पर यह धन्यवाद देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मतदाताओं को काफी संख्या में बम्पर मतदान करने के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें 152 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि एक सीट जो कि फलता विधानसभा का सीट है उस पर पुनर्मतदान की घोषणा की गई है चुनाव आयोग की ओर से, जिस पर 21
मई को मतदान होगा और 24 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन उसके पहले कल ईवीएम जब खुलेगा और एक एक करके जो नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। क्या टीएमसी की वापसी होगी एक बार फिर से, या फिर इस बार जो पश्चिम बंगाल का सिंहासन है वो उस पर भाजपा का मुख्यमंत्री बैठेगा। ये तो कल जब चुनाव के बाद ईवीएम खुलेंगे और जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसके पहले धन्यवाद दिया जा रहा मतदाताओं को उनकी बम्पर भागीदारी के लिए मतदान में, और इसकी लाइव तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त वेनस मोड़ से। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए रिकॉर्ड संख्यक मानुष दिलेन वोट शक्तिशाली हो बोलो गणतंत्र, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं। शांतिपूर्ण निर्वाचन है, साहस से संगे वोटदान, गण देवता के सैल्यूट, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए प्ले कार्ड हाथों में लिए हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ता। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं वेनस मोड़ से। तो आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे भाजपा के जो उम्मीदवार है शंकर घोष, उनसे कि क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर। पोलिंग डे पे पार्टिसिपेट किया गया है, इसके लिए लोग पश्चिम बंगाल वासी को धन्यवाद देना चाहते हैं। कल भाजपा की सरकार बनेगी, बनेंगे तो जरूर। जिसका संदेह है वो भी इस संदेह को थोड़ा दूर रखिए और कल हमारे जश्न में आप लोग भी शामिल हो जाइए। দাদা আজকে আবার মানে শিলিগুড়ি শহরে মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পশ্চিমবঙ্গের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম একটি রক্তপাতহীন নির্বাচনে যেভাবে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এটা নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের কারণেই আজকে পশ্চিমবঙ্গে 2026-এর 4 মে নতুন সরকার তৈরি হতে চলেছে। তার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং তার সাথে সাথে ইসিআই যেভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করতে যে ব্যবস্থা নিয়েছে, আগামীকালও সেই ব্যবস্থা বজায় থাকবে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নিশ্চিতভাবে এই রাজ্যে যারা বিরোধী হবেন তাদের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করবে। আগামীকাল ফলাফল কি হতে চলেছে? ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করতে চলেছে। आप लोग क्या ये कर्मसूची कर रहे हैं? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमेटी के द्वारा आयोजित 294 जो हमारे असेंबली सीट है, उसी में हम लोग पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद जनाना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने 23 अप्रैल और 29 अप्रैल उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। परसेंटेज ऑफ पोलिंग वो भी बहुत अच्छा रहा और साथ में ईसीआई जिस तरह से बंदोबस्त किया, कोई हिंसा की घटना नहीं घटा, कोई हत्या नहीं हुआ, कोई मृत्यु नहीं हुआ। तो सभी मिला के ये जो माहौल बना था, ये पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ देने से ये माहौल बना। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग पश्चिम बंगाल वासी को धन्यवाद देना चाहते हैं। कल क्या रिजल्ट क्या होने वाला है? अब भी संदेह है आपके अंदर? 2026 4 में बीजेपी का सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है। शंकर ममता में री-इलेक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि जो गुजराती गैंग है और ज्ञानेश कुमार ने जितना भी दम हो गया लगा देंगे। देखिए, ये फिल्मी डायलॉग उनको देने दीजिए। 2026 का 4 में कल ही तो है, 24 घंटा भी बाकी नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग ऐसे ही हट जाएगा। इस पश्चिम बंगाल के अंदर
अभिषेक बनर्जी एक ऐसा लीडर है जो हमारी पॉलिटिकल टेस्ट वेस्ट बंगाल की उसको नीचे गिरा दिया। और जानते हैं बहुत लोग कि बहुत सारे सिंडिकेट, तोलाबाजी, ये सब इलीगल माइनिंग, क्रशर, ये सब बहुत सारे चीजों में उनका नाम बार बार आया हुआ है। तो इस तरह की नेता ना ही स्टेट के लिए ना ही देश के लिए गर्व की बात है। इस तरह की लीडर हम लोगों को शर्म आता है कि ये हमारे पश्चिम बंगाल से लीडर है। तो दर्शकों, आपने सुना शंकर घोष को, जो कि आज यहाँ पर जो मतदाताओं को धन्यवाद देने का कार्यक्रम है पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता यहाँ पर हाथों में प्ले कार्ड लेकर, अलग अलग स्लोगन लेकर मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए। साथ में विधायक उम्मीदवार हैं शंकर घोष, और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे वेनस मोड़ से। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय करेंगे।